गाइस आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस छोटी सी वीडियो में। आज हम राजस्थान के भूगोल की मिट्टी टॉपिक पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? राजस्थान में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? दोस्तों, राजस्थान में रेगिस्तान मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तान मिट्टी के किस तत्व की कमी होती है? रेगिस्तान की मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है जिससे वो उपजाऊ नहीं होती है? जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। दोस्तों, रेगिस्तानी मिट्टी का रंग कैसा होता है? रेगिस्तानी मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। काली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी आपके हाड़ौती क्षेत्र है ना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। और छठवां आपका प्रश्न, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, वो पानी को अवशोषित कर लेती है, इसलिए। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लाल मिट्टी में लोहा तत्व अधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल लोहा ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। जालौन मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो जालौन मिट्टी का निर्माण दोस्तों नदियों द्वारा लाई गई गाद या कंकड़ छोटे मोटे पत्थरों से होता है और मिट्टी से। 11वां प्रश्न दोस्तों, जालौन मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जालौन मिट्टी दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक गंगा नदी में पाई जाती है। भूरी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? भूरी मिट्टी शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। लवड़ी मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? लवड़ी मिट्टी में दोस्तों लवड़ी से पता चल रहा है दोस्तों, इसमें नमक की मात्रा अधिक होगी। लवड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं? लवड़ी मिट्टी को रे या ऊसार मिट्टी भी कहते हैं। लवड़ी मिट्टी राजस्थान में कहाँ मिलती है? लवड़ी मिट्टी राजस्थान में सांबर और डीडवाना मिलती है दोस्तों। और कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं क्या बोल रहा था, कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कंकरीली मिट्टी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। पीली मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? पीली मिट्टी रेगिस्तान व अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलती है। बलुई मिट्टी धारण क्षमता कैसी होती है? बलुई मिट्टी धारण करने की क्षमता कम होती है दोस्तों। दोमट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी सामान्य कृषि के लिए उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी किस मिट्टी का मिश्रण है होती है? ये रेत और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राजस्थान में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान में सबसे उपजाऊ मिट्टी आपकी जालौन मिट्टी है। और मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण वायु और जल है। थार मरुस्थल में मुख्य मिट्टी कौन सी है? थार के मरुस्थल में मुख्यतः मिट्टी रेगिस्तानी मिट्टी है। काली मिट्टी का पीएच कैसा होता है दोस्तों? काली मिट्टी का पीएच क्षारीय होता है। लाल मिट्टी का पीएच कैसा होता है? लाल मिट्टी का पीएच अम्लीय और सामान्य होता है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपका 26वां प्रश्न, अब हम आपके आधे प्रश्नों तक पहुंच चुके दोस्तों। इसमें 50 वन लाइनर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी और सीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये आपके अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं और रीट के भी लिए भी महत्वपूर्ण है। रीट के तो कुछ दिन बचे नहीं जाते हैं दोस्तों। आपका 26वां प्रश्न, लवड़ी मिट्टी कृषि के लिए कैसी है? तो लवड़ी सबको पता है अनुपयुक्त है। रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है? रेगिस्तानी मिट्टी में बाजरा फसल सर्वाधिक उगती है। जालौन मिट्टी में कौन सी फसल उगती है? जालौन मिट्टी में गेहूँ उगता है और बाजरा भी हो जाता है, सब फसल हो जाती है मिनिमम। काली मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त है? काली मिट्टी में तो कपास ही उपयुक्त है। लाल मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? लाल मिट्टी में मक्का उगाई जाती है। 31वां, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का प्रमुख कारक कौन सा है? राजस्थान में मिट्टी अपरदन का प्रमुख कारक है वायु अपरदन। मिट्टी संरक्षण का प्रमुख उपाय है वृक्षारोपण। जब वृक्ष लगाएंगे तो मिट्टी मतलब यहाँ से उधर उड़ेगी नहीं, उड़ेगी तो वृक्षों से मिट्टी का संरक्षण होता है। अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कंकरीली है। बलुई मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बलुई मिट्टी का निर्माण रेत के जमाव से होता है दोस्तों। मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी परत को टॉप सॉइल कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में रेत मिट्टी मुख्यतः किस कारण बनती है? राजस्थान में मुख्य रेत मिट्टी अधिक बाष्पीकरण के कारण बनती है दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी दोस्तों भूरी मिट्टी। जालौन मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक
होता है। जालौन मिट्टी में पोटाश तत्व अधिक होता है दोस्तों। काली मिट्टी किस युग की चट्टानों से बनी है? काली मिट्टी डेक्कन ट्रैप की चट्टानों से बनी है। राजस्थान की कौन सी जैविक पदार्थ की मात्रा कैसी है? राजस्थान में मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा कैसी है दोस्तों? राजस्थान में जैविक पदार्थ की मात्रा कम है मिट्टी में, राजस्थान की में। रेगिस्तानी मिट्टी में किस खाद की आवश्यकता होती है दोस्तों? रेगिस्तान मिट्टी में नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब हम आपके 45वें 42वें क्वेश्चन में पहुंच गए। मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है दोस्तों? मिट्टी संरक्षण के लिए वाटर शेड प्रबंधन प्रसिद्ध है दोस्तों। रेय मिट्टी को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राजस्थान में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी लवड़ी मिट्टी है। राजस्थान की मिट्टी सामान्यतः कैसी होती है? राजस्थान की मिट्टी सामान्यतः शुष्क होती है दोस्तों, शुष्क होती है। मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? मिट्टी की उर्वरता ह्यूमस पर निर्भर करती है दोस्तों। ह्यूमस किसे कहते हैं दोस्तों? ह्यूमस सड़े गले जैविक पदार्थों से बनता है ह्यूमस। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक चराई। मिट्टी के संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मिट्टी संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में मिट्टी अध्ययन का प्रमुख संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। तो सभी दोस्तों थैंक्स फॉर ऑल वॉच वीडियोस। सभी दोस्तों को धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है। प्लीज़ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।